हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिंगयू सेक्ट ने कई सारे सेक्ट्स को अपने साथ दावत पर बुलाया हुआ था, लेकिन बाकी के सारे सेक्ट यहाँ पर सिर्फ जिंगयू सेक्ट को बेइज्जत करने और उनका मजाक बनाने के लिए ही आए हुए थे। जहाँ पर हम देखते हैं कि युनची ज्यादा देर तक अपने जिंगयू सेक्ट की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसलिए वो स्टेज पर आ जाता है, जहाँ युनची ने कुछ डिसाइपल्स को हराने के बाद सब लोगों को ओपन चैलेंज दे दिया था। वो किसी भी डिसाइपल या फिर मास्टर से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ इन्हीं फाइट्स के दौरान हम देखते हैं कि युनची ने डेविल गॉड के अपने फर्स्ट स्टार को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से युनची की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। वो अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों को भी आसानी के साथ हरा पा रहा था, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि युनची ने वहां पर मौजूद एक सीनियर वॉरियर जिसका नाम लुओ जिनेन था उसको चैलेंज कर दिया है। दूसरी तरफ लुओ जिनेन भी स्टेज पर आने के बाद अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ युनची को जान से मारने की ही कोशिश करता जा रहा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां पर लुओ जिनेन अपने थंडर सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए लगातार युनची पर हमले करता जा रहा था। युनची भी उसके सारे अटैक्स को डॉज करते हुए तेजी के साथ अपने पंच को रेडी करके यहाँ लुओ जिनेन पर हमला कर देता है, जहां चारों तरफ एनर्जी फैल गई थी। एनर्जी के हटने के बाद हम देखते हैं कि दोनों ने ही एक दूसरे की बॉडी को टच कर दिया था, पर असल में यहाँ युनची की एक चाल थी। उसने लुओ जिनेन की बॉडी में अपनी फ्लेम को इंजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से लुओ जिनेन की बॉडी पर आग लग चुकी थी और वो तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ युनची उसे देखकर कहता है कि मेरे सामने एटीट्यूड दिखाने का बस यही अंजाम है, तुम्हें मेरे सामने इतना जरा एरोगेंट नहीं होना चाहिए था। आप बताओ क्या तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो? जबकि अंदर से जैस्मीन भी ये सब देख रही थी। वो युनची से कहती है कि वाह कमाल हो गया, डेविल गॉड की सिर्फ एक स्टार को ही एक्टिवेट करने की वजह से तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई। सोचो जब डेविल गॉड के बाकी के 6 सोल स्टार्स को भी तुम एक्टिवेट कर दोगे तब तुम्हारी ताकत का क्या हिसाब होगा। युनची भी जैस्मीन की ये सारी बातें सुनकर खुशी हो रहा था। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी फ्लेम को लुओ जिनेन की बॉडी से निकाल लेता है, जिसके बाद युनची यहाँ पर लुओ जिनेन के मास्टर को एक एलेक्सर के बारे में बताता है, जिसका इस्तेमाल करके वो यहाँ लुओ जिनेन के जख्मों को हील कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में भी 6 महीने लग जाएंगे। पहले तो युनची ने उसकी अच्छी धुलाई की और अब वो खुद ही उसकी मलहम पट्टी के बारे में बता रहा है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग ही युनची के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग कहते हैं कि युनची तो काफी जरा ताकतवर निकला, हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो लुओ जिनेन को हरा पाएगा। बेशक वो अभी तक जियाओ लियोचेंग के जितना पावरफुल नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले फ्यूचर में वो जल्दी उसकी पावर तक भी पहुंच जाएगा। लगता है कि आने वाले फ्यूचर में इस लड़के का काफी ऊंचा नाम होगा। यहाँ पर ये सारी बातें जियाओ लियोचेंग भी सुन रहा था। तभी दूसरी तरफ स्टेज पर हम देखते हैं कि जोरन तेजी के साथ युनची के पास आ गई थी और वो युनची से कहती है कि युनची क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे हाथ पर तो चोट लग गई है। जिस पर युनची जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये तो बस एक मामूली सा स्क्रैच है, मुझे इस तरह के मामूली वॉरियर्स नहीं हरा सकते। ये बातें कहते हुए युनची यहाँ पर यूं ही फ्लेक्स करता जा रहा था, जबकि जोरन यहाँ युनची के हाथों पर पट्टी लगाते हुए उससे कहती है कि क्या तुम अभी भी आगे फाइट करना चाहते हो? युनची जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ, मैं तब तक फाइट करूंगा जब तक ये सब लोग मेरे सामने हार नहीं मान लेते। पीछे की तरफ बैठे हुए मोरोंग को यहाँ जोरन की ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो फौरन से खड़ा होकर गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है, जबकि जोरन भी युनची की सारी बातें सुनकर आखिरकार मजबूर होकर वापस अपनी जगह पर आ जाती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से जियाओ लियोचेंग खड़ा होकर यहाँ युनची के सामने आ गया। साथ ही वो यहाँ युनची से कहता है कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ जिंगयू सेक्ट में तुम जैसा उभरता हुआ सितारा मिलेगा। तुमने तो सच में मुझे इम्प्रेस कर दिया। क्या तुम मुझे भी कुछ सिखाओगे? यहाँ लियोचेंग को मैदान में देखकर आसपास के लोग बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर लियोचेंग इस लड़के के साथ फाइट करने के लिए मैदान में क्यों आ गया? वो जानता है ना कि ये लड़का उसके पावर लेवल के बराबर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ युनची तो बिल्कुल भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपना एटीट्यूड कम नहीं करता, जिस पर हम देखते हैं कि लियोचेंग को अंदर ही अंदर काफी जरा गुस्सा भी आ रहा था। वो अपने मन ही मन में कह रहा था कि बस तुम गलती से एक बार मेरे साथ फाइट करने के लिए एग्री हो जाओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जैस्मीन तो यहाँ लियोचेंग की इरादे समझ गई थी। वो युनची को बताती है कि असल में ये लड़का तुम्हें जान से मार देना चाहता है, इसलिए आगे की फाइट तुम्हें जरा सोच समझ कर ही करनी होगी। तुम लगातार 4 फाइट कर चुके हो, जिसकी वजह से तुम्हारी मिस्टिक पावर्स काफी जरा ड्रेन हो गई। अगर तुमने दोबारा डेविल गॉड की पावर्स का इस्तेमाल किया तो मुझे लगता है कि शायद तुम 1 मिनट तक ही मुश्किल से टिक पाओगे। ये बातें सुनकर युनची यहाँ पर जैस्मीन से कहता है कि 1 मिनट मेरे लिए काफी रहेगा, मैं 1 मिनट में इसे हरा सकता हूँ। साथ ही वो यहाँ पर लियोचेंग से कहता है कि तुम्हारे और मेरे पावर लेवल में काफी बड़ा डिफरेंस है, जैसे कि एक पत्थर अंडे से टकरा जाए। लेकिन तुम चूंकि एक यंग प्रिंस हो और तुमने अपनी जगह से खड़े होकर यूं मेरे सामने आकर मुझे फाइट के लिए चैलेंज करने की कोशिश की, तो ये मेरे लिए काफी बड़ी बात है। मैं भी तुम्हें बेइज्जत नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे फाइट चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा। जो सुनकर लियोचेंग को अंदर से तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हमदर्दी शो करते हुए कहता है कि वैसे युनची मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा हाथ ऑलरेडी काफी जरा घायल हो गया और अगर तुम यूं ही मुझसे
फाइट करते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि गलती से मैं तुम्हारी जान ले लूं या फिर तुम्हें ज्यादा चोट लग जाए। फिर अगर ऐसा कुछ भी हो गया तो पता नहीं मैं कैसे जिंग सेट को मुंह दिखाऊंगा। जिस पर युनची जवाब देते हुए कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि तलवार और मुक्को की आंखें नहीं होती, तो इसलिए चोट लगना तय है। अगर मुझे किसी तरह की भी इंजरीज हो जाती है तो जिंग सेट तुमसे बिल्कुल भी सवाल नहीं करेगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने तुम्हें इंजर्ड कर दिया तो तुम्हारे सेट वाले बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। मैं तो उन लोगों को कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। यहाँ ये सुनकर लियो चेंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, जबकि मास्टर सी क्योंग तो अपना सर पकड़ लेते हैं। लॉर्ड किन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर युनची ये सब क्या कह रहा है। लियो चेंग दूसरी तरफ युनची की ये सारी बातें सुनकर युनची से कहता है कि तुम उसकी तो बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अगर मुझे कोई भी चोट लग जाती है या फिर मैं मारा ही क्यों ना जाऊं, मेरा सेट तुमसे बिल्कुल भी सवाल जवाब नहीं करेगा। वैसे भी यहाँ पर कई सारे गवाह बैठे हुए जो कि बाद में बता पाएंगे कि मैंने बिल्कुल ये प्रॉमिस तुमसे किया था। जबकि ये सब कहते हुए दोनों ही अंदर अंदर से खुश हो रहे थे, क्योंकि दोनों का मकसद ही एक दूसरे को गहरी चोट पहुंचाना था। ये सब सुनकर युनची खुश होते हुए आखिरकार लियो चेंग से कहता है कि ठीक है, फिर तैयार हो जाओ, फाइट शुरू करते हैं। जो सुनकर लियो चेंग भी खुद को फाइट के लिए तैयार करते हुए युनची से कहता है कि थोड़ा सा रहम जरूर दिखाना, जिस पर युनची कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। और ये कहने के बाद युनची ने तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने पंच का इस्तेमाल करते हुए यहाँ लियो चेंग पर हमला करना शुरू कर दिया, जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि लियो चेंग तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो आसानी के साथ युनची के अटैक्स को ब्लॉक करते हुए उसे साइड पर हटा देता है। युनची हिट होकर जैसे ही पीछे आया तब ये अचानक लियो चेंग युनची से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम सीरियस नहीं हो रहे, प्लीज सीरियस हो जाओ ताकि हम दोनों की इस फाइट का सब लोगों को मजा आ सके। युनची यहाँ पर लियो चेंग की बात सुनकर कहता है कि ठीक है, मैं सीरियस होने लगा हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी सीरियस अटैक की वजह से तुम्हारी जान ना चली जाए, इसलिए मैं तुम्हें पहले से वार्न कर रहा हूँ कि अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना। जो सुनकर लियो चेंग अपने मन में कहता है कि इस लड़के को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, जबकि वो मुंह पर अच्छा बनते हुए युनची से कहता है कि मुझे वार्न करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अचानक हम देखते हैं कि युनची ने अपने डेविल गॉड की फर्स्ट स्टार की पावर दोबारा से एक्टिवेट कर ली थी, जिस पर जैस्मिन युनची को बताती है कि अब से तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट ही रहेगा, तुम्हें जल्दी से जल्दी उसे हराना होगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि युनची अपनी डेविल गॉड की सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए फौरन यह एक पावरफुल टोर्नेडो अटैक शुरू कर देता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर लियो चेंग ने भी अपनी पावर्स एक्टिवेट कर ली थी और वो भी यहाँ पर युनची की सारी कल्टीवेशन को ब्रेक करने का सोच रहा था। पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं था कि युनची का ये इवल सोल अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। जिस अटैक से टकराते साथ ही हम देखते हैं कि लियो चेंग तो उड़ता हुआ फौरन जाकर एक पिलर से टकरा गया और वो यही नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, जो देखकर लियो चेंग के मास्टर को तो यकीन नहीं आ रहा। वो फौरन से जंप करते हुए यहाँ लियो चेंग के पास आ जाते हैं ताकि वो उसे होश में ला सके, जबकि दूसरी तरफ बाकी के लोग भी आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता, युनची ने आखिर लियो चेंग को कैसे हरा दिया। जबकि दूसरी तरफ मास्टर अपने डिसाइपल की पावर चेक करने के बाद समझ गया था कि उसकी कल्टीवेशन पूरी तरीके से ब्रेक हो चुकी है। युनची भी यह इस अटैक को करने के बाद काफी ज्यादा कमजोर फील कर रहा था, लेकिन लियो चेंग का मास्टर गुस्से के साथ कहता है कि युनची तुमने ये अच्छा नहीं किया, कमीने इंसान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये कहते साथ ही लियो चेंग का मास्टर अपनी पावर्स एक्टिवेट करके तेजी से युनची की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि युनची तो पहले से ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। तभी अचानक हम देखते हैं कि लॉर्ड किन फौरन युनची के सामने आकर यहाँ लियो चेंग के मास्टर को बीच में ही रोक देते हैं, जो देखकर तो लियो चेंग का मास्टर यहाँ पर लॉर्ड किन से कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, क्या आप जानते नहीं कि इस लड़के ने क्या किया? इस लड़के ने मेरी डिसाइपल के मेंडेरियंस को ब्रेक कर दिया है, यानी कि वो कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा, जिसका अंजाम तो इस लड़के की मौत ही होनी चाहिए। लॉर्ड किन यहाँ पर उसकी बातें सुनकर कहते हैं कि मैं भी तुमसे यही सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुम भूल गए कि इन दोनों ने पहले ही एक दूसरे से ये बात डिस्कस कर ली थी? इस फाइट के दौरान इन दोनों को ही चोट लग सकती है, तो ये दोनों ही एक दूसरे के जिम्मेदार नहीं होंगे और यहाँ पर मौजूद सब लोग इस बात के गवाह हैं। लॉर्ड किन की ये सारी बातें सुनकर भी लियो चेंग का मास्टर बिल्कुल नहीं मानना चाह रहा था, वो किसी भी हाल में युनची को जान से मार देना चाहता है। वो लॉर्ड किन से कहता है कि आप अगर मेरे सामने से ना हटे तो आपके और हमारे सेट के दरमियान बड़ी दुश्मनी हो जाएगी, जिसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। लॉर्ड किन यहाँ पर उस आदमी की बातें सुनकर कहते हैं कि अगर तुम मेरे सामने मेरी डिसाइपल को यूं ही मारना चाहोगे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि सारी बातें पहले से ही तय हो चुकी थी। अगर इंसाफ के लिए मुझे तुमसे दुश्मनी भी लेनी पड़े तो मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। यहाँ लॉर्ड किन की ये बातें सुनकर लियो चेंग के मास्टर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी के लिए वो फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने साथियों को लेकर फौरन वहाँ से रवाना हो जाता है। बाकी के सेट वाले लोग भी यहाँ पर खड़े होकर फौरन वहाँ से रवाना होना शुरू हो गए थे, जो देखकर लॉर्ड किन उन लोगों से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, आप लोग मेरे यहाँ पर मेहमान हो, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को छोड़ने के लिए बाहर तक नहीं आ सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब सारे सेट वॉरियर यहाँ से जा रहे थे तभी अचानक टाई हैंग जुन तेजी के साथ युनची की तरफ आते हुए कहता है कि ज़ियाओ ट्राइब कभी भी इस बात को ऐसे ही
जाने नहीं देगा, इसलिए वो तुम्हारी जान लेने के लिए तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे। अपना ख्याल रखना और अगर मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे जरूर याद करना। तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारी मदद करेगा। युनची ब्रदर चाय की ये बातें सुनकर उसका शुक्रिया अदा करते उसे यहाँ से रवाना कर देता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची के दोस्त तेजी के साथ युनची के पास आकर उसकी तारीफें कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि युनची तुमने तो कमाल कर दिया, आज के दिन तुमने सबके सामने हमारे सेट का नाम रोशन कर दिया। हमें यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो। तभी अचानक लॉर्ड किन यहाँ पर इन लोगों से कहते हैं कि अभी के लिए तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, जबकि युनची और मुझे कुछ अकेले में बात करनी है। ये सुनकर युनची के सारे दोस्त वहाँ से रवाना हो गए, जिसके बाद लॉर्ड किन और युनची अकेले ही वही हाल में रह गए। लॉर्ड किन यहाँ पर युनची से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुमने वो सब क्यों किया, बताओ आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। युनची लॉर्ड किन को समझाने की कोशिश करता है कि वो उनसे कुछ नहीं छुपा रहा, सब कुछ साफ साफ उनके सामने है। लेकिन लॉर्ड किन यहाँ पर युनची से कहते हैं कि तुमने आते साथ ही पहले दिन साथ के साथ सेट से पंगा ले लिया, उसके अलावा तुमने लुओ चेंग की कल्टीवेशन को भी ब्रेक कर दिया। क्या तुम जानते भी हो कि इसका तुम्हें क्या अंजाम भुगतना पड़ सकता है। युनची लॉर्ड किन की ये बात सुनकर कहता है कि लुओ चेंग से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बस मैं उसके इरादे समझ गया था कि वो मेरी जान लेना चाहता है और मैं किसी को भी अपनी जान लेने की इजाजत नहीं दूंगा, इसलिए मुझे वही करना पड़ा जो कि मुझे सही लगा। मेरा यही असूल है, अगर कोई भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी जान ले सकता हूँ। जिस पर लॉर्ड किन कहते हैं कि अगर तुम यही सब करना चाहते थे तो तुम ये बताओ कि आखिर तुम मुझे और मेरे ज़िंगियो सेट को इसके बीच क्यों लाए, हमसे तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनकर युनची जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर मैं सक्सेसफुली कल्टीवेशन कर सकूं और वो जगह यहाँ ज़िंगियो सेट में है। मैं खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ, मेरे अपने इसके पीछे कुछ रीजंस है जो कि मैं आपको नहीं बता सकता। बस इतना समझ लीजिए कि मेरे लिए ये दुश्मन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक अच्छी तलवार तपती हुई आग में ही जलती है। अगर मेरे ऊपर दुश्मनों का प्रेशर होगा तब मैं खुद की कल्टीवेशन को और ज्यादा तेजी के साथ कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे 3 साल में किसी भी हाल में अर्थ मिस्टिक लेवल तक पहुंचना होगा। ये सुनकर लॉर्ड किन हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, सिर्फ 3 साल में कोई भी अर्थ मिस्टिक फेज तक नहीं पहुंच सकता। मुझे खुद अर्थ मिस्टिक फेज तक पहुंचने में पूरे के पूरे 43 इयर्स लगे थे। इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि अर्थ मिस्टिक फेज को सिर्फ 30 साल में ही अचीव कर पाया हो। युनची यहाँ पर लॉर्ड किन की बातें सुनकर कहता है कि अगर हिस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं कर पाया तो लाजमी नहीं कि मैं भी ऐसा ना कर पाऊँ। वैसे भी अभी घंटे पहले आपने खुद देखा कि लुओ चेंग को मैंने हरा दिया, क्या आपने सोचा था कि मैं लुओ चेंग को हरा सकता हूँ। लॉर्ड किन यहाँ पर युनची की ये सारी बातें सुनकर उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। वो युनची से कहते हैं कि तुम जवान हो और तुम्हारा जवानी का जोश काफी ज्यादा है, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। जो सुनकर युनची अभी वहाँ से जाने ही वाला था, तभी अचानक लॉर्ड किन पीछे से पलटते हुए उससे कहते हैं कि शुक्रिया। जो सुनकर तो युनची काफी ज्यादा हैरान हो गया। साथ ही साथ लॉर्ड किन यहाँ पर युनची से कहता है कि वो सब लोग आज मुझे जानबूझकर परेशान करना चाहते थे। उन सब लोगों ने पिछले कई वक्त से हमारे ज़िंगियो सेट को काफी परेशान करके रखा हुआ था, लेकिन आज तुमने हमारी तरफ से उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया। आज तक इससे पहले ज़िंगियो सेट कभी भी इतना जरा प्राउड महसूस नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो सुनकर तो युनची काफी जरा खुश होते हुए वहाँ से रवाना होकर अपने रूम पर आ जाता है। रूम में युनची जैसे ही आराम करने के लिए लेटा, तभी अचानक जैस्मीन बाहर निकल कर आ गई, जहाँ युनची उसे सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ मेरा आज का परफॉर्मेंस कैसा लगा। जैस्मीन मुंह बनाते हुए कहती है कि तुम बेवकूफ हो, अगर तुम्हारे उस अटैक में तुमने लुओ चेंग को मिस कर दिया होता तो उसके बाद लुओ चेंग तुम्हारी जान ले लेता, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे पास फाइट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ था। जो सुनकर युनची जवाब देते हुए कहता है कि बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे पास प्लान बी भी पहले से ही मौजूद था, मैं खुद को बचा सकता था और मैं जानता था कि तुम भी मुझे मरने नहीं दोगी, तो इसलिए मेरे मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और साथ ही युनची बताता है कि मुझे जानबूझकर लुओ चेंग के साथ ये रिस्क लेना पड़ा था कि मैं डेविल गॉड की इस मिस्ट्री स्किल की पावर्स को चेक कर सकूं। जैस्मीन युनची को बताती है कि ये मिस्टीरियस स्किल काफी ज्यादा कमाल की है, इसकी वजह से तुम्हारी मिस्टिक पावर 5 गुना ज्यादा हो जाती है, यानी कि तुम अपने से सीनियर वॉरियर को भी आसानी के साथ हरा पाओगे। साथ ही साथ जैसे जैसे तुम अपनी कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू कर पाओगे, ये मिस्टिक स्किल और भी ज्यादा पावरफुल होती चली जाएगी। युनची ये सब जानकर तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी अचानक जैस्मीन युनची से कहती है कि वैसे अब तुमने लुओ चेंग की कल्टीवेशन को ब्रेक कर दिया, तुम जानते हो ना कि ज़्याओ ट्राइब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर युनची बिना किसी फिक्र के जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे उन लोगों का डर नहीं है, उन लोगों ने मेरी फैमिली के साथ वैसे भी अच्छा नहीं किया, इसलिए ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, मैं इन लोगों की जिंदगी को जहन्नम बना दूंगा। यहाँ इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ लॉर्ड किन पर आ गया था, जिनसे मुलाकात करने के लिए एक लड़की आई हुई थी। शायद वो यहाँ लॉर्ड किन से भी एक सीनियर मास्टर है, क्योंकि लॉर्ड किन यहाँ उस मिस्टीरियस लड़की से काफी ज्यादा इज्जत के साथ बात कर रहे थे। वो लड़की लॉर्ड किन से सवाल करते हुए पूछती है कि युनची के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है। लॉर्ड किन उस लड़की को बताते हैं कि आज तक मैंने इस जैसा टैलेंटेड लड़का नहीं देखा, मुझे इससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन अभी तक मैं युनची को पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाया। मैं नहीं जानता कि युनची क्या हमारे काम आ भी सकता है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 साल
इस्तेमाल यूनची के लिए बहुत ज्यादा कम है। उसके खिलाफ बाकी के सेक्ट वॉरियर्स तो काफी बड़े डीमंस की तरह होंगे, यूनची उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन वो लड़की यहाँ लॉर्ड किन को तसल्ली देते हुए कहती है कि मैंने यूनची में कुछ महसूस किया, मुझे यूनची काफी जरा खास लगा और मुझे लगता है कि यही वो लड़का है जो कि हमें जीत दिलवा सकता है। इसलिए तुम्हें अगले 2 साल तक यूनची की हिफाजत करनी होगी और इससे जितनी अच्छे से ट्रेनिंग हो सके उतनी अच्छी ट्रेनिंग करवानी है। लॉर्ड किन भी उस औरत के साथ बिल्कुल एग्री करते थे। तभी अचानक यहाँ पर एक सर्वेंट आकर लॉर्ड किन को बताता है कि एक बुरी खबर है, क्योंकि लुओ चेंग के फादर यहाँ अपने साथियों को लेकर पहुंच गया। दूसरी तरफ सी शिफ्ट होकर लुओ चेंग के फादर पर आ जाता है, जो कि काफी जरा गुस्से के साथ अपनी पावर्स एक्टिवेट करके अपने साथियों के साथ धीरे धीरे यहाँ जिंगयू सेट के अंदर की तरफ आ रहा था। उसको रोकने की ताकत किसी में भी नहीं थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि लॉर्ड किन भी फौरन वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर लुओ चेंग के फादर को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ लुओ चेंग का फादर तो ऑलरेडी काफी जरा गुस्से में था। वो यहाँ पर लॉर्ड किन से कहता है कि मजाक करना बंद करो, तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तुम्हारे एक डिसाइपल ने मेरे बेटे की कल्टीवेशन को ब्रेक कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं उस लड़की को यहाँ से लेकर जा सकूँ। लॉर्ड किन यहाँ पर लुओ चेंग के फादर की बातें सुनकर कहते हैं कि अच्छा तो आप उसके बारे में बात कर रहे हो, असल में आप उस दावत में नहीं थे ना, इसलिए आपको सब कुछ मालूम नहीं होगा। आपके बेटे और मेरे डिसाइपल के बीच फाइट होने वाली थी, जहाँ फाइट से पहले ही इन दोनों ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट तय कर लिया था कि ये एक दूसरे के जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो आप अपने ही साथियों से पूछ सकते हो, क्योंकि ये भी उस दावत में मौजूद थे और ये इस बात के गवाह हैं। लुओ चेंग के फादर को यहाँ पर ये सब सुनकर काफी जरा गुस्सा आ रहा था। वो लॉर्ड किन से कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस लड़के ने मेरे बेटे की कल्टीवेशन ब्रेक कर दी है और इसका अंजाम उसे भुगतना ही होगा, उसे मरना होगा। मैं उस लड़के को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। लॉर्ड किन भी यहाँ पर लुओ चेंग के फादर की ये बातें सुनकर आखिरकार मजबूर हो गए थे। वो उनसे कहते हैं कि अगर आप यूं ही जिद पर अड़े रहोगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, इस तरह से तो हमारे सेट के बीच दुश्मनी क्रिएट हो जाएगी। पर चूंकि आपको इन बातों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो मैं भी मजबूर हूँ और मैं आपको यूं ही अपने डिसाइपल को लेकर जाने नहीं दे सकता। अगर आप यूनची को यहाँ से लेकर जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेरी लाश से गुजरना होगा। ये कहते साथ ही लॉर्ड किन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, जो देखकर तो लुओ चेंग के फादर ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।